Now the fixed costs are the costs that do not vary with the quantity of the output produced. मतलब कि वो कॉस्ट जिनका क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट के साथ कोई लेन देन नहीं होता, मतलब कि आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो फिक्स्ड कॉस्ट आप पे आएगी। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक यू आर ऑपरेटिंग एंड या रनिंग अ रेस्टोरेंट, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है वो आपने रेंट पे लिया हुआ है। तो क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक मंथ के लिए आपने अपना रेस्टोरेंट बंद कर लिया, कि बट स्टिल आप जो है वो रेंट का जो कॉस्ट है वो आप उसके ऑनर को देंगे, तो वो जो रेंट है दैट इज़ एक्चुअली द फिक्स्ड कॉस्ट। आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, आपको स्टिल वो फिक्स्ड कॉस्ट आप पे आएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? द कॉस्ट दैट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर आउटपुट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आती है? फॉर एग्जांपल आपका जो रेस्टोरेंट है इसमें ज़्यादा वेटर्स की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपने क्या कर लिया, नंबर ऑफ द वेटर्स जो है, नंबर ऑफ द वेटर्स यू इंक्रीज दैट, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेटर्स को हायर कर लिया। अब क्या होता है, इन वेटर्स की जो सैलरीज है वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको जो है नंबर ऑफ़ द वेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नंबर ऑफ़ द वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस वेटर को वर्कर के साथ रिप्लेस कर ले तो उनकी जितनी भी सैलरीज होगी वो आप पे वेरिएबल कॉस्ट में शामिल होगी। इसके अलावा जो इसमें हमारे साथ चीज़ें शामिल होती है, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो आप जो इनपुट्स होते हैं जो कि हमारे साथ कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें क्या आता है, हमारे साथ कप्स हो गए, मिल्क हो गया, बीन्स हो गए, कॉफ़ी बीन्स हो गए। तो जितना ये लोग इस चीज़ को ख़रीदेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली। तो जितना ज़्यादा आप ये आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इतना ज़्यादा आप ये कॉफ़ी बीन्स को ख़रीदेंगे, इतना ज़्यादा आप मिल्क को ख़रीदेंगे और इतना ज़्यादा आप ये जो हमारे साथ कप्स होते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो उसका जो कॉस्ट आता है दैट इज़ एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आउटपुट के साथ वेरी करता है। और इसके अलावा हमारे साथ इसमें यूटिलिटी बिल्स भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल जो आप पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, गैस बिल आ गया, तो ऑब्वियसली आप जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस्ड करेंगे, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे वो तो उसके साथ ही रिलेटेड है, सो दैट वी कॉल अ वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट, जो सेकेंड कॉलम है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट, third जो represent कर रहा है that is the fixed cost, fourth is the variable cost. Now the thing that is new here is the average fixed cost, average variable cost, average total cost and the marginal cost. पहले हम कहते हैं कि जो average fixed cost है ये कैसे find out हुई है। So it's actually there is a formula to find the average fixed cost, that is the fixed cost divided by the total quantity produced, the total quantity being produced. तो अगर हम इस केस में करते हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ फिक्स्ड कॉस्ट 3 है और क्वांटिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड इज़ 1, तो हमारे साथ जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी तो हमारे साथ क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे साथ क्या आई, 3 आई। अब इस सेकेंड उसके लिए करते हैं, जब 2 units of the output were being produced, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप देखें ये थ्रू आउट ये सेम ही रहती है, ठीक है, इट्स थ्रू आउट इट्स द सेम, क्योंकि उसका जो है आउटपुट के साथ हमने ऑलरेडी हमें कहा था कि उसका आउटपुट के साथ रिलेशन नहीं होता। सो वही 3 जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं, दिस 3 विच इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी जो कि हमारे साथ 2 हो गई, जब हम इस पर डिवाइड करते हैं वी गेट 1.5 एंड हियर यू कैन सी the average fixed cost is equals to 1.5। और इसी तरह अगर हम 3 को 3 पे करते हैं तो 1 आता है, 3 को 4 पे करते हैं तो 0.75 आता है एंड सो ऑन। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी वही फार्मूला है, बट जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दिस एफ विद वी, और हम कहेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, the total quantity being produced। तो मतलब कि अगर हम
इसको इसके लिए करते हैं. सो वी गेट दिस, जो वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द आउटपुट वाज 2, तो जब हम 0.8 को डिवाइड करते हैं 2 पर, 0.8 divided by 2, we'll be getting this 0.4 which is average variable cost. और इसी तरह अगर हम ये और कैरी करें कि 1.5 divided by total output being produced 3, तो हमारा आंसर आएगा 0.5. So you just have to keep in mind the formulas: average variable cost divided by total quantity, average fixed cost divided by the total quantity. हमारे साथ एवरेज टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? सो एवरेज टोटल कॉस्ट का भी उसी तरह फार्मूला होता है. एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय the total quantity of the output being produced. तो मतलब कि जो हमारे साथ यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इट इन दिस रो, सो टोटल कॉस्ट कितना है 3.80. दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट दैट इज 2, सो वी विल बी गेटिंग द आंसर 1.9, जो कि हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसी तरह अगर हम ये जो और रोज के लिए करें कि 4.5 डिवाइड बाई 3, तो हमारे साथ 1.5 आएगा. 5.4 डिवाइडेड बाई 4 विल बी गेटिंग 1.35. और इसी तरह आप एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं. अब हम मार्जिनल कॉस्ट को करते हैं. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जब हम अपना आउटपुट जब इंक्रीज होता है बाय सम यूनिट्स, उसकी वजह से जो एक फर्म पे एडिशनल कॉस्ट आता है, वी कॉल दैट मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आउटपुट को इंक्रीज करने की वजह से बाय सम यूनिट्स, इंक्रीज करने की वजह से जो इंक्रीज आता है इन द टोटल कॉस्ट, वी से दैट इट्स द मार्जिनल कॉस्ट. और इसको फाइन हम कैसे करते हैं? तो जब हमारे साथ आउटपुट फ्रॉम 0 to 1 इंक्रीज हुआ था, सो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया था? फ्रॉम 3 to 3.3. तो इसका जो हम मार्जिनल कॉस्ट है वो हम कैसे निकालेंगे? वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वन. हम 3.3 को माइनस कर देंगे 3 से, और जब हम इसको माइनस कर देंगे वी विल बी गेटिंग दिस 0.3 विच रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल कॉस्ट. और इस तरह दूसरे के लिए, जब हमारे साथ आउटपुट जो हमारे साथ इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 1 to 2, तो जो टोटल कॉस्ट था वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 3.3 to 3.8. तो इस वैल्यू से 3.8 से जब हम माइनस कर देंगे 3.3 को, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 0.5. और ये क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट होगा. मतलब कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारे साथ टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आया है, दैट इज़ 0.5. अभी तो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, सबको मिला के. लेकिन जो एक एडिशनल प्रोडक्ट या एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आया है, दैट इज़ 0.3, 0.5, 0.7 एंड सो ऑन. ठीक हो गया? जो फार्मूला है दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी. तो मतलब कि टोटल कॉस्ट में चेंज जितना आ रहा है, दैट बीइंग डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है. अब वो चीज़ क्वांटिटी पे मैंने इस वजह से डिवाइड नहीं किया, मैंने आपको इस वजह से शो नहीं कराया, क्योंकि आउटपुट में अगर आप देखें तो चेंज कितना आ रहा है बाय 1 यूनिट, वो एडिशनल बाय 1 यूनिट ही चेंज आ रहा है. अगर आप देखिए 1 to 2 है, 2 to 3 है, 3 to 4 है, 4 to 5 है. अगर इस तरह हो जाए कि 4 to 7 हो जाए या 4 to 6 हो जाए और यहाँ पे 1 यूनिट से ये इंक्रीज़ ना हो, बाई 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो या 3 यूनिट से इंक्रीज़ हो, तब आपने जो इनके दरमियान में जो चेंज होता है उसको आपने डिवाइड करना होगा बाई 2, बाई 3 या जितना भी इसके दरमियान में चेंज आता है. तो तब आपके साथ आ जाएगा फिर मार्जिनल कॉस्ट. आपको ये फार्मूला जहन में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट, लेट मी राइट इट हेयर सो यू कैन keep it in mind that marginal cost is equals to the change in the total cost divided by the change in the quantity. I hope it's clear.
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टिपिकल कॉस्ट कर्व्स को करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व।